का a प्लस बी का होल क्यूब। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले आपको एक जगह लिख लीजिए और बीच बीच में आपको याद करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब हम सवाल देखेंगे a प्लस बी का जो होल क्यूब है, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करके फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो आपको दो तरीके से सवाल बताएंगे, एक फार्मूले की सहायता से और एक गुणनखंड विधि से, ठीक है। सब लोग बोर्ड में देखिए। अब यहाँ पर a प्लस बी का क्यूब लिखा है, ठीक है। a प्लस बी का क्यूब लिखा है। क्यूब किसी भी संख्या या किसी भी पद पे लगेगा तो उसका मतलब होता है कोई भी संख्या या कोई भी पद 3 बार लिखा जाएगा, ठीक है। यानी 3 बार उसका आपस में गुणा होगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। अब हम 3 चीज का तो एक साथ गुणा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक को थोड़ा रोक देते हैं और 2 का गुणा कर लेते हैं, फिर एक को बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम इन 2 पदों को लेते हैं और ये साथ साथ उतरता रहेगा, बस इसको नोट नहीं करना है। तो हम a का गुणा पहले a प्लस बी में कर लेंगे और भाई दूसरा b का गुणा हम a प्लस बी में कर लेंगे, निशान सहित लिखेंगे, ठीक है। इसको हम किनारे अपना लिख दिया फिर से, और a का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab और फिर ab और फिर उसके बाद b स्क्वायर। फिर इसको भाई हम यहीं रख देंगे और अब इसका गुणा करने पे आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये क्या निकला, याद है आपको? a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला निकला, ठीक है। अब ये हमारा आ गया। अब हमारे पास 2 पद हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब a प्लस बी का गुणा पहले a का इसमें करेंगे, फिर b का गुणा करेंगे। a का गुणा फिर हम a स्क्वायर प्लस ab 2ab प्लस b स्क्वायर और फिर प्लस b का गुणा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में करेंगे, ठीक है। बीज गणित में सवाल बड़े जरूर होते हैं लेकिन आराम से आ जाते हैं, शांति से करो तो बिल्कुल आ जाएंगे, बहुत सरल होते हैं, ठीक है। a का गुणा हमने पहले इसमें करेंगे, फिर b का गुणा फिर इसमें करेंगे। a का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा भाई a क्यूब प्लस इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b और प्लस ab स्क्वायर। समझ गए आप? a का हमने किया a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b और फिर उसके बाद b स्क्वायर ab का स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे हम बढ़े तो b a का स्क्वायर ab का लिख दो या ab का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब हो गया। जो गुणा था हमने गुणा करके इसमें रख दिया। अब आपको देखना ये है कि कौन सा पद आपस में जुड़ रहा है। जो पद जुड़ेगा उसको हम जोड़ देंगे और जो बचेगा उसको फिर इसी तरीके लिख देंगे। अब यहाँ पर a स्क्वायर बी लिखा है तो क्या कहीं पे a स्क्वायर बी है? आप देखिए यहाँ पर a स्क्वायर बी आ रहा है, a स्क्वायर बी आ रहा है और 2a स्क्वायर बी ये है, 2a स्क्वायर एक a स्क्वायर बी वो है, तो ये मिला के हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ठीक है। अब ये देखना आपको, ये है कहीं पे a स्क्वायर बी तो ये यहाँ पर दिया हुआ है तो ये a भी हो जाएगा भाई 3a स्क्वायर बी और अब क्या हो गया b क्यूब। अब हम क्या करते हैं कि इसको क्रम में रखते हैं। तो क्रम में रखने के लिए हमको क्या करना है कि जो पद बड़ा है, जिसके ऊपर जितनी ज्यादा पावर है वो पद बड़ा होता है, उसी और जो अक्षर पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो अक्षर बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। अब a की पावर 3 है, ये लिख दिया। अब a के बाद ABCD में b आता है और b के ऊपर पावर भी 3 लिखी है तो ये बड़ा पद है तो ये इधर आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को उतार देंगे तो 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र हो गया, यही हमारा फार्मूला हो गया 3a प्लस b के स्क्वायर का।
अब इसमें क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने ऊपर लिखा है ये लिखा है, ये कैसे आएगा भाई, और हमारा फार्मूला ये निकल के आया। तो मान लीजिए कि हमने a प्लस बी का ये होल क्यूब दिया हुआ है, अब इसका ये फार्मूला ये निकल के आया प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र निकल के आया। ठीक है, अब वो आपको ये लग रहा होगा कि 3ab और कोष्टक में a प्लस बी कैसे आ गया भाई, तो हमने यहाँ पर a क्यूब और प्लस b क्यूब लिखा। ठीक है, लिख लिया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है, ठीक है, और a भी कॉमन है और b भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, b भी कॉमन है। तो जब 3a भी कॉमन है तो कॉमन का मतलब होता है हम उसको निकाल लेंगे, वो चीज इसमें से हट जाएगी। तो अब हमने 3ab कॉमन लिख लिया, तो इसमें से 3 कट गया और 1 2 है, जो a है वो 2 बार है, एक बार a निकल गया तो 1 बचा, b भी कट गया। अब उसी तरीके 3 निकल गया, a निकल गया, b 2 बार है तो ये 1 बार रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसमें से इसको कॉमन निकाल लिए, ये हो गया। तो चाहे फार्मूला ये याद कर लो चाहे याद कर लो, एक ही हो जाएगा। ये हमने इसका गुणनखंड का तरीका बताया। अब आप एक सवाल हम आपको बताएंगे कि इसको फार्मूले की सहायता से कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक सवाल आया कि b प्लस y लिख देते हैं। ठीक है, b प्लस y का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, इसको हम सूत्र की सहायता से करेंगे। तो सूत्र हम लिख लेते हैं भाई, सूत्र क्या लिख लेंगे, सूत्र ये लिख लेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का होल स्क्वायर, ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम a की जगह पर b और y की जगह पर क्या रख लें, b की जगह पे y और a की जगह पे b। तो जहां जहां a है वहां पे हमको b रखना है, और जहां जहां b है वहां हमको y रखना है। ठीक है, जहां जहां पर a था वहां हमने b रख दिया, और जहां जहां b था वहां y रख दिया। अब इसको देखिए, b क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3b स्क्वायर y प्लस 3b y का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सूत्र रखने देने के बाद वो एक लाइन में सॉल्व हो जाता है, और सूत्र नहीं याद है तो उसमें 10 लाइन करना पड़ेगा। अब ये सवाल आपका ये दिया, ये मतलब सवाल दोनों विधि से हो गया, मतलब गुणनखंड विधि से भी और सूत्र की सहायता से भी। अब इसी में हम आपको 4 सवाल दे रहे हैं, ये आपको करना होगा। ठीक है, आपका सवाल प्लस सी, यम प्लस यन, x प्लस वाई। चलिए 3 सवाल रहने दीजिए, ये 3 सवाल आपको सॉल्व करना है। एक सवाल आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लीजिएगा और एक सवाल आप 2 सवाल सूत्र की विधि से। ठीक है, तो आपको गुणनखंड विधि भी आ जाएगी और सूत्र वाली भी आ जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए।